Welcome to all my viewers and students on Future Focus. In this course, we would be doing journal awareness topics. So let us start by learning on our first topic, that is national insignia. तो इसको हिंदी में कहेंगे, नेशनल इंसिग्निया को हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यानी कि वी वुड बी लर्निंग all about the national symbols of India. Okay, so let us start our session. So let us first of all learn about our national flag. So you can see on the screen, that is on the top you have the saffron color, in between you have the white color, and at the end you have the green color. So let us learn about the national flag. National flag. National flag is a horizontal tricolor of deep saffron केसरिया at the top. यानी कि you have this deep saffron color on the top. सबसे ऊपर कौन सा है हमारा saffron color, केसरिया color on the top, and white in the middle. In the middle you have the white color. So बीच में आपका है white color, and dark green at the bottom in equal proportion, and dark green color in the bottom. So नीचे लास्ट में हमारा आता है डार्क ग्रीन कलर, हरा रंग आता है, ठीक है। अब ये सब तीनों कलर जो हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, ऑरेंज, वाइट और येलो। इनकी ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो विड्थ है, ये इक्वल है, हॉरिजॉन्टली भी इक्वल है और वर्टिकली भी इक्वल है, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तीनों कलर्स की इक्वल है, ठीक है। आगे बात करते हैं। The ratio of the width of the flag to the length is 2:3. फ्लैग, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूं, ये मेरा फ्लैग है, दिस इज माय फ्लैग, ठीक है। तो ये बात कर रहा है width of the flag. Width of the flag to the length is 2:3. This is my length and this is my width. So this width is 2/3 of length, right? In the center of the white band is a navy blue color wheel. So if this is a flag, you have a blue color wheel in between, in the center, right? This blue color wheel you can see in the image. This blue color wheel, navy blue color wheel, which represent the chakra. So this wheel is kind of a chakra. चक्र की शेप है ना इसके अंदर ये पहले यहाँ पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बिफोर द ब्रिटिश before this independence era, that is during the British rule के टाइम पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो गांधी जी ने इस जगह पे चरखा लगाया था। इस चरखा को हमने बाद में चेंज करके ये सिंबल बनाया था, चक्र का सिंबल है। अब आगे बात करते हैं। A design is that of the wheel which appears on the back of the Sarnath loin capital of India. इसका डिजाइन कैसा है? बिल्कुल वैसा ही व्हील जो सारनाथ का लॉइन कैपिटल, सारनाथ पे एक हमारा ये अशोक स्तंभ है, ये स्तंभ है, इसके अंदर ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये व्हील, इस व्हील की तरह इसका डिजाइन है हमारे नेशनल फ्लैग का, राइट। आगे बात करते हैं। इफ डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली टू द विड्थ ऑफ द व्हाइट बैंड एंड इट हैज 24 स्टॉक्स। तो जितनी इस व्हाइट बैंड की विड्थ है, जितनी इसकी विड्थ है, उतना इसका क्या हो जाएगा? डायामीटर। ये जो सर्कल होता है हमारा, सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से हम सर्कल तक जो खींचते हैं, दैट इज अ रेडियस। और अगर सर्कल के वन कॉर्नर से सेंटर से पास होता हुआ दूसरे कॉर्नर तक जाता है, इसको हम कहते हैं डायामीटर, राइट। तो इसका जो डायामीटर है वो उतना ही होगा जितनी इसकी विड्थ होगी, व्हाइट कलर की विड्थ होगी, राइट। आगे बात करता है ये, और इसके अंदर टोटल हमारे स्ट्रोक्स कितने हैं? टोटल जो ये स्पोक्स बन रहे हैं,
these are 24. This is 1, this is 2, this is 3, and you will count, these are all 24 spokes, right? The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 24 July 1947. So ये जो हमारा डिजाइन है नेशनल फ्लैग का, ये हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, फॉर्म हुई थी कि वो हमारा जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी उसने हमारे नेशनल फ्लैग का डिजाइन भी बता दिया था। और ये डिजाइन हमारा 22 जुलाई 1947, ठीक है, हमारा जो देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, दिस इज आवर इंडिपेंडेंस Day. 15 August 1947 is our Independence Day. Before that, the Constituent Assembly formed the design of the national flag, that is July 22, 1947. So, Independence से पहले Constituent Assembly ने July 22, 1947 के अंदर हमारा नेशनल फ्लैग का डिजाइन फॉर्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा हमारा नेशनल सिंबल के बारे में बात करते हैं, जो कि है नेशनल एम्बलम। This is the national emblem. Sarnath capital, Loin capital of Sarnath, national emblem, Ashok का स्तंभ, ठीक है। The state emblem is an adaptation from the Sarnath Loin capital of India. हमारा जो emblem adopt हुआ है वो यहीं से adopt हुआ है। तो दो चीजें हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम यहीं से अडॉप्ट हुए। इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लॉइंस। तो अगर हम देखें इस ऊपर वाली इमेज के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1, 2 and 3, 3 लॉइंस दिख रहे हैं, बट एक्चुअली देयर आर 4 लॉइंस, 1 is in the back which you cannot see, ठीक है। तो असल में हमारे पास ये 4 लॉइंस हैं, 3 लॉइंस आपको विजिबल हैं और पीछे का एक लॉइन जो पीछे है, 4th लॉइन जो आपको विजिबल नहीं है, बैक साइड पे है वो, ठीक है। Standing back to back mounted on an abacus. Abacus क्या होता है? This is abacus. This area is abacus. इसको हम इस एरिया को कहते हैं abacus, ठीक है। With a frieze carrying sculpture in high relief of an elephant, a galloping horse. अब इस abacus के अंदर क्या क्या है? एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? एक एलिफेंट आ रहा है, एक गैलोपिंग, एक हॉर्स आ रहा है, एक बुल आ रहा है, बुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस इमेज के अंदर, और एक आ रहा है लायन, one is a lion. So we have 4 animals in this abacus. One is elephant, second is horse, third is bull and fourth is lion. तो हमारे पास टोटल 4 एनिमल्स हैं इस abacus के अंदर। एलिफेंट हाथी है, घोड़ा है, बुल है और लाइन है, शेर है, ठीक है। सेपरेटेड बाय एन इंटरवेनिंग व्हील ओवर अ बेल शेप लोटस। ये आपको दिख रहा है बेल शेप लोटस, ये जो बेस है ये बेल शेप लोटस का बेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक व्हील आ रहा है और ये जो एनिमल्स हैं इनके बीच में 2 एनिमल्स इस साइड पे हैं और 2 एनिमल्स इस साइड पे, इनके बीच में क्या आ रहा है? एक व्हील आ रहा है, carved out of a single block of polished sandstone. और ये जो पूरा हमारा जो लॉइन कैपिटल बनाया गया है सारनाथ पे, ये एक सैंडस्टोन, एक सिंगल ब्लॉक के सैंडस्टोन से बना गया है, ठीक है। और द कैपिटल इज क्राउन्ड बाय अ व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र। इसको हम क्या कहेंगे? इस चक्र को हम क्या कहेंगे? व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं और हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और हम ज्ञान लेते हैं नेशनल एम्बलम के बारे में। जो अभी हम पढ़ रहे थे यही नेशनल एम्बलम है, जो हमारे ऊपर के लॉइन कैपिटल दिख रही है, ठीक है, लॉइन कैपिटल। अब इसकी अडॉप्शन कब हुई? ये नेशनल एम्बलम, आपने नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट हुआ था, डेट्स याद होनी चाहिए बेटा आपको। नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 के अंदर, ठीक है। और नेशनल एम्बलम हमारा अडॉप्ट हुआ है 26 जनवरी 1950, ठीक है। यानी कि हमारे रिपब्लिक डे के टाइम पे हमारा नेशनल एम्बलम अडॉप्ट हुआ है।
अब वही बात जो हमने बात कर चुके हैं, 3 लॉइंस हैं, 4 हिडन फ्रॉम द व्यू, आपको चौथा वाला दिखता नहीं है, और व्हील अपीयर्स इन द रीफ इन द सेंटर ऑफ द बेकस विद द बुल ऑन द राइट। अब ये बता रहा है कौन कौन से एनिमल्स राइट पे हैं, कौन कौन से एनिमल्स लेफ्ट पे हैं। तो लेफ्ट में हमारे पास आ रहा है हॉर्स। उस व्हील के, जो हमारा व्हील है इसके लेफ्ट के अंदर, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, so left may we have horse, and in the center, wheel appears in the center of the Bacchus with a bull on the right. You have a bull on the right and horse on the left, और बाकी आपके पीछे होंगे, and outlines of the other wheels on the extreme left and right. The bell shaped lotus has been omitted. तो emblem के अंदर हम lotus वाला पार्ट नहीं ले रहे, we are taking only this part, अबैकस वाला पार्ट और ऊपर का एनिमल फिगर ऑफ द लॉइन। तो इतना पार्ट हम ले रहे हैं, हम नीचे का लोटस वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं। ओके, चलो। द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम द मुंडका उपनिषद मीनिंग ट्रुथ अलोन ट्रिम्स आर इंस्क्राइब्ड बिलो द अबैकस। इस अबैकस के नीचे एक वर्ड लिखा है, वर्ड का नाम है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत हो। कहां से लिया गया है ये वर्ड लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल एम्बलम। अब हम अपना तीसरा नेशनल सिंबल, दैट इज नेशनल एंथम के बारे में बात करते हैं। आप सभी लोग स्कूल में नेशनल एंथम गाते हो, तो नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन। जनगण मन ओरिजिनली हमारा बंगाली में कंपोज हुआ था, और कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, and it was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24 January 1950. So date for this is 24 January 1950, रिपब्लिक डे से पहले। रिपब्लिक डे पे हमारा नेशनल एम्बलम अडॉप्ट हुआ था, और नेशनल एंथम हमने पहले ही अडॉप्ट कर लिया था 2 दिन पहले, दैट इज 24 जनवरी 1950। इट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग ऑन दिसंबर, और पहली बारी जो गाया गया था, कब गाया गया था ये क्वेश्चन आ सकता है, दिसंबर 27, 1911 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली बारी जो ये गाया गया था दिसंबर 27, 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। इसके अंदर टोटल, इस सॉन्ग के अंदर कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजास, तो वी हैव 5 स्टैंजास टोटल इन द सॉन्ग, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपने नेशनल सॉन्ग के बारे में। सो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। सभी लोग, काफी सारे बच्चों के स्कूल में डेली हम लोग वंदे मातरम गाते हैं। तो वंदे मातरम हमारा संस्कृत के अंदर कंपोज हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था। तो हमारा नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में ओरिजिनली कंपोज किया था, बाद में हिंदी में कन्वर्ट हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदी वर्ड में कन्वर्ट कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 में, और पहली बार गाया गया था दिसंबर 27, 1911 में। आप ये देख रहे हैं कि आपको साथ साथ याद हो रही हैं चीजें बार बार रिपीटेशन के बाद। तो हम ऐसे ही क्लास में करते रहेंगे बाकी जितने भी जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं। So Bankim Chandra Chatterjee, Sanskrit में, it is composed in Sanskrit by Bankim Chandra Chatterjee, Vande Mataram. It was a source of inspiration to the people in the struggle for freedom. ये एक इंस्पिरेशन का काम कर रहा था, एक मोटिवेशन का काम कर रहा था ये सॉन्ग, कि अपने देश के बारे में, ठीक है। सो इसका जनगण मन के साथ इक्वल स्टेटस हमने इसको प्रोवाइड करा, नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम को। The first political occasion when it was sung, so पहली बारी गाया गया था। नेशनल एंथम हमने अगर हम कंपैरिजन करें तो इट वाज फर्स्ट संग इन दिसंबर 27, 1911, और हमारा नेशनल सॉन्ग गाया गया था, इट वाज फर्स्ट संग इन 1896, बहुत पहले 1896 का इंटरनेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उस टाइम पे गाया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे नेशनल एनिमल के बारे में, बंगाल टाइगर। तो टाइगर आर नेशनल एनिमल, इसके बारे में बात करते हैं। सो द मैग्निफिसेंट टाइगर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइगरिस, इज अ स्ट्राइप्ड एनिमल। यू कैन सी द स्ट्राइप्स ऑन दिस एनिमल।
these stripes. It is a thick yellow coat of fur with the black stripes. So you have this yellow coat, yellow color, kind of color this animal has, or you have stripes on it. Yellow color है इसका और इसके ऊपर काली काली धारियां हैं. ठीक है. The combination of the great strength and agility and enormous power has earned the tiger its pride of place as the national animal of India. Why this animal is called the national animal? क्यों? Because this animal has a grace, strength, agility, enormous power. हम कहते हैं ना शेर हमारा जंगल का राजा है. So ये राजा वाली जो स्ट्रेंथ है ना, ये जो पावर है, इस वजह से हमने शेर को अपना एक नेशनल एनिमल बना दिया. ठीक है. Out of the 8 races of the species known, the Indian race, the Royal Bengal tiger is found throughout the country. So हमारे को इंडिया के अंदर हमारे को 8 तरीके के टाइगर की रेसेस मिल रही हैं, जिसमें से हमारा जो नेशनल इंडियन का नेशनल जो हमारा नेशनल एनिमल है वो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर हमने चूज किया है. अभी कहाँ कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड थ्रू आउट द कंट्री में सब जगह मिलता है. सिर्फ एक नॉर्थ वेस्ट रीजन में नहीं मिलेगा और ऑल्सो उसकी नेबरिंग कंट्रीज में नहीं मिलेगा. नेपाल, बंगाल और बंगाल नहीं है, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश. नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में नहीं मिलेगा और नॉर्थ वेस्ट रीजन में नहीं मिलेगा और बाकी सारी जगह पे इंडिया के ऑल ओवर इंडिया मिलेगा. ठीक है. To check the dwindling population of tigers in India, टाइगर्स की पॉपुलेशन को चेक करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था. प्रोजेक्ट टाइगर हमारा अप्रैल 1973 में लॉन्च हुआ था. ओके. So far, 27 tiger reserves have been established in India under this project, covering an area of 37,761 square kilometer. So हमारे पास टोटल 27 टाइगर रिजर्व हैं. सॉरी, आपकी स्लाइड चेंज हो गई थी. तो हमारे पास टोटल 27 टाइगर रिजर्व्स हैं और जिनका एरिया है 37,761 स्क्वायर किलोमीटर. चलो जी, अगला हम बात करते हैं नेशनल फ्लावर के बारे में. सो हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस. लोटस के बारे में पढ़ते हैं. लोटस का साइंटिफिक नेम, क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिफिक नेम ऑफ द लोटस. इट इज निलंबो न्यूसिफेरा. इट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. It's a sacred flower and occupies a unique position in the art and mythology of the ancient India and has been a specious symbol of Indian culture since time immemorial. तो ये एक सेक्रेट का मतलब हम इसको एक पूजनीय फ्लावर की तरह यूज करते हैं. हमारी आर्ट और हमारी माइथोलॉजी, हमारे पास्ट के अंदर, इस एंशियंट इंडिया के पास्ट के अंदर, हमारा जो पास्ट है उसके अंदर, भूतकाल है हमारा, उसके अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं. तो ये हमारा जो फ्लावर है ये उस टाइम से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम तीसरा बात करते हैं नेशनल बर्ड, प्राइड ऑफ इंडिया. नेशनल बर्ड क्या है हमारा? नेशनल बर्ड पिकॉक. सो आवर नेशनल बर्ड इज इंडियन पिकॉक. द साइंटिफिक नेम इज पावो क्रिस्टेटस. The national bird of India is a colorful swan-sized bird with a fan-shaped crest of feathers. तो इसके feathers हैं पीछे. A white patch under the eye. Eye के नीचे एक white patch है. A long and cylindrical neck. Sorry. इसकी गर्दन बड़ी लंबी है. लंबी गर्दन है. देखो ये देख सकते हो आप, गर्दन लंबी है. आंखों के नीचे white कुछ patches हैं और ये इसके feathers हैं. ठीक है. The male of the species is more colorful than female. So male ज़्यादा colorful है female से. With a glittering blue breast and neck and a spectacular bronze green trains of around 200 elongating feet. तो ये जो feathers का size है मेल के अंदर, ये एक सेकेंड, मेल के अंदर ये जो फीदर्स का साइज है, मेल के अंदर जो ये फीदर्स हैं, दे आर 200 इन नंबर. तो 200 ये टोटल, ये जो काउंटिंग है ये 200 की है. इसकी काउंटिंग 200 की है. टोटल दे आर 200 इन नंबर. ओके. अब आगे बात करते हैं. फीमेल इज ब्राउनिश
जो मेल है उसकी ब्लू ब्रेस्ट होगी, दिस ब्लू कलर ब्रेस्ट, एंड ब्लू कलर की ब्रेस्ट होगी, लंबा नेक होगा, और स्पेक्ट्रली ब्रॉन्ज ग्रीन कलर की ये जो फीदर्स होंगे, ब्रॉन्ज ग्रीन कलर के, राइट, मतलब आप हरा कलर भी ले सकते हो। और फीमेल इज ब्राउनिश, फीमेल का कलर थोड़ा ब्राउन होगा, स्लाइटली स्मॉलर देन मेल, छोटा होता है मेल से थोड़ा सा, और इसके अंदर ये जो एलोंगेटेड फीदर्स होते हैं ये नहीं होते। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल बर्ड के बारे में। द इलैबोरेट कोर्टशिप डांस ऑफ द मेल fanning out the tail and preening its feathers in a gorgeous sight. तो यही नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक जो है उसके बारे में जो हम बात कर रहे थे। अब आपने देखा होगा ये जो मेल जब डांस करता है, अपनी टेल हिला के डांस करता है, बारिश होती है, डांस होता है, तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव होगा अगर आपने कभी देखा होगा पिकॉक को डांस करते हुए। ठीक है, इट्स वाइडली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है साउथ में, ईस्ट में, इंडस वैली के, इंडस रिवर के ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, ईस्ट असम में, साउथ मिजोरम में, एंड द होल ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडस रिवर जहां पे फ्लो करती है उसके साउथ में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, सो ये हमारा ऊपर का पार्ट है इंडिया का, ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है JNK का, तो यहाँ पे हमारा ये वाला बर्ड पिकॉक आपको मिल जाएगा। अब जो हमारी इंडस रिवर है वो यहाँ से फ्लो कर रही है इस पार्ट से, तो इसके साउथ के अंदर, इंडस के साउथ में और इंडस के ईस्ट में आपको मिल जाएगा ये पिकॉक। ठीक है, ईस्ट असम में, असम आपका उधर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट की साइड में, वहां पे, साउथ मिजोरम में, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट की साइड, और पूरे इंडियन पेनिनसुला में आपको ये मिल जाएगा, पेनिनसुला नीचे का पार्ट। ठीक है, द पिकॉक एंजॉय प्रोटेक्शन फ्रॉम द पीपल एज इट इज नेवर मोलेस्टेटेड फॉर रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल रीजंस। और पिकॉक की कोई भी ऐसे कोई जैसे टाइगर्स को किलिंग होती है ये सब पिकॉक का नहीं होता, तो इसको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है इंडिया की तरफ से। And it is fully protected under the Indian Wildlife Protection Act 1972, और इसको फुल प्रोटेक्शन मिल गई है कब से? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा आया था 1972 का, तब से इसको फुल प्रोटेक्शन मिल गई है पिकॉक को। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल फ्रूट के बारे में। नेशनल फ्रूट हमारा क्या है? मैंगो। सो मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट। तो इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू लर्न दैट मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। सो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियान ट्री। ओके, सो लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसके बारे में भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपने बस ये पता होना चाहिए नेशनल ट्री कौन सा है, दैट इज बनियान ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। So our national aquatic animal is whale. Okay, so our national aquatic animal is whale. Government on 6 October 2009 declared this dolphin as our national aquatic animal to save the rare freshwater species from disappearing from the India's aqua map. So हमारे मैप से फ्रेश वाटर के स्पीशीज जो हैं उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 6 अक्टूबर 2009 को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन को डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो आपने सभी की डेट्स याद रखनी है। 6 अक्टूबर 2009 को हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर जर्नल अवेयरनेस, डिक्लेयर कर दिया। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन सा डॉल्फिन, विच टाइप ऑफ डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आपने ये देना, जैसे टाइगर है, बंगाल टाइगर, हम लोग उसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर करते हैं, ऐसे कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, कौन सा डॉल्फिन को हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल का कौन सी रेस को दर्जा दिया है। सो ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और हमारा जर्नल अवेयरनेस का ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू।